ये बीजेपी के गोद में बैठे जितने पिछड़ी दलित नेता हैं सब गुलाम हो चुके हैं। अगर हमें नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो हम 24 में इन्हें उखाड़ फेंकेंगे सर, ये हम चेतावनी दे। हमारे बहन बेटियों को मारा जा रहा है, हम इनके पास जाते हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के साथ लाठी से वार किया जाता है। ये लोग अपने कुर्सी के लिए हमारे समाज का हक अधिकार का सौदा कर चुके हैं। आज लखनऊ में और लखनऊ के इको गार्डन में, जैसा कि यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। धरने का 619वां दिन है और क्रमिक भूख हड़ताल का दिन जो है 62 दिन। ये भूख हड़ताल में 62 दिन से बैठे हैं अभी बाहर। कहीं ना कहीं लोगों को अंदर जगह नहीं मिल पा रही है, या अब किसको कहा जाए, या तो इस संस्था का जो यहाँ ये लोग हड़ताल कर रहे हैं तो बार बार अंदर से बाहर इन लोगों को किया जाता है। और इन लोगों को 619 दिन हो गया, और 619 दिन मामूली दिन नहीं होता है। और ये लोग किस तरीके से यहाँ रहते हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या इन लोगों की मांग है और इन लोगों का मूल जो मांगे हैं सरकार कब तक पूरा करेंगी, कोई इनको आश्वासन मिला कि नहीं मिला। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी, क्या मामला है आप लोगों का? देखिए, मामला ये है, ये भर्ती 69,000 की आई थी 2019 में, और परीक्षा हुआ फिर 2020 में इसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिटी पॉइंट होता है, कट ऑफ वगैरह हर कैटेगरी का सब छुपा लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया का समय है तो पता चल गया कट ऑफ किस कैटेगरी का कितना गया है। तो वो देखने के बाद हम लोगों को लगा कि इसमें ओबीसी और एससी के कुछ सीट ऐसी हैं जो चोरी कर ली गई। उसके बावजूद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ अधिकारियों को बुलाया गया शिक्षा विभाग के। वहाँ जब अधिकारी गए तो सही जवाब दे नहीं पाए। कुछ दिन सुनवाई करने के बाद तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें लिखता है कि इसमें आरक्षण विसंगति हुई है। और हम लोगों का आंदोलन चल रहा था। जब विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आया तो उस समय मुख्यमंत्री जी हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं। शिक्षा मंत्री और बेसिक के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इसमें जो विसंगति हुई है उसको आप दूर करिए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार 5 जनवरी 2022 को ये 6,800 की लिस्ट आ जाती है। यहाँ जो लिखा गया है पीछे आ जाती है। उसके बाद 8 जनवरी को आचार संहिता लग जाता है। तब से आज तक 2 साल हो गया, हम लोग वहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप लोग जो है 619 दिन से इस धरने पे बैठे हुए हैं, और क्रमिक भूख हड़ताल भी आपका है जो 62 दिन हो गया, कहीं ना कहीं 2 महीने से ज़्यादा हो गया। तो सरकार का कोई उस तरीके का अधिकारी आप लोगों को कुछ, मतलब आप लोगों के आयाब से मिला, कोई घोषणा किया कि नहीं किया? नहीं, कोई घोषणा नहीं। हम लोग गए थे परसों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की, कल हम लोग गए थे बीजेपी कार्यालय के पास, आज हम लोग गए थे मंत्री जो बीजेपी सरकार में है स्वतंत्र देव पटेल सिंह किया। हम लोग जाते हैं, केवल इनका जो वहाँ पुलिस प्रशासन है हम लोगों को मारता है, पीटता है, गाली गलौज, आप लोगों को मारता है बस। और इसके जैसा ये शिक्षक लोग बता रहे हैं कि हम लोग का शोषण होता है, हम लोग को मारा जाता है, बीजेपी के कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, मंत्रियों का चक्कर काटना पड़ रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन आएगा तो मंत्री और विधायक इसी नौजवानों से, इसी बेरोजगारों से, इन्हीं लोगों से तमाम वादा कहेंगे, और बेरोजगार भाई कहेंगे, और कि नहीं बेरोजगार हैं, युवा भाई हैं, तमाम तरीके के नेता जो है भाषणबाजी शुरू हो जाएगा। लेकिन आइए और जानता हूँ, हाँ बताइए। एक चीज़ और आपको बता दें, जब ये लिस्ट निकाले थे विधानसभा चुनाव के पहले तो हम लोग खुश थे। हम लोग इनको वोट दिए 2022 में योगी जी को। इनकी सरकार आई तो हम लोगों में खुशी थी कि जो सरकार हमारी लिस्ट निकाली वही सरकार आ गई, हमें नियुक्ति देगी। हम लोग आपस में लड्डू बांटे, हम लोग खुश थे। लेकिन 2 साल हो गया, आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। और सामने लोकसभा 2024 का चुनाव है। आचार संहिता के पहले अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम लोग अपने जिले में जाएंगे। यहाँ पूरे प्रदेश के लोग हैं, हम लोग अपने जिले में जाएंगे, अपने घर, अपने गांव, अपने नात रिश्तेदार जितने सगे संबंधी हैं सबसे अपील करेंगे कि बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 2024 में बदलाव आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही रमाबाई मैदान था। अभी जनवरी की बात है, जितने पोस्टर में है वहाँ स्वतंत्र देव सिंह पटेल थे, ओम प्रकाश राजभर थे, और क्या नाम था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख लीजिए, ये जो है ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौहान, स्वतंत्र पटेल और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ऊपर ये लोग मतलब बेकायदे फोटो भी लगाए हुए हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। हाँ, मैं बता दूं, ये संदीप सिंह ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनके जो बाबा जी थे
वो उनका नाम था श्री कल्याण सिंह। वो कहते थे अगर कोई आरक्षण आपका छीने तो थप्पड़ मारकर वापस ले लेना। और इनको शर्म नहीं आती है, उसी विभाग के मंत्री बैठे हैं, हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये बीजेपी के गोद में बैठे जितने पिछड़ी दलित के नेता हैं सब गुलाम हो चुके हैं और सभी पंगु हैं। और हम लोग स्वजातीय देखकर इनको वोट करते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। अपने समाज को जागरूक करेंगे, इनसे दूरी बनाएंगे, इनके जुमले में नहीं फंसेंगे। ये लोग अपने कुर्सी के लिए हमारे समाज का हक अधिकार का सौदा कर चुके हैं। बिल्कुल, क्या कहना है आपका? सही कहना सर यही है कि अगर हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि हम यहाँ से खाली हाथ तो लौटने वाले नहीं हैं, तो अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ पे जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम तो सरकार से यही विनम्र निवेदन करते हैं, योगी जी से, हमारे न्यायप्रिय नेता हैं हमारे जो मुख्यमंत्री, तो हमें नियुक्ति पत्र दें, क्योंकि उनके ही द्वारा निकाली गई लिस्ट है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है सर। तो इसलिए हम उनसे मांग करते हैं हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और हंसी खुशी से हमें अपने घर परिवार में भेजा जाए, और उसका जिसके बाद हम बीजेपी का अच्छी तरह से प्रचार करें और अपने समाज को इकट्ठा करके प्रचार करेंगे बीजेपी का। नहीं, अगर हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो बीजेपी हमें अगर नियुक्ति दे देगी तो हम प्रचार भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कैसे? आप नियुक्ति पत्र मिलेगा, शिक्षक होंगे तो एक पार्टी विशेष का प्रचार करेंगे? नहीं, जैसे अगर नियुक्ति पत्र मिलता है तो हम उन्हें अपने परिवार को समझाएंगे। ये तो गलत बात है, आप जो बात कर रहे हैं गलत, सरासर गलत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जिस सरकार में नौकरी पाएंगे उसका प्रचार करेंगे। हम मतलब उनका समर्थन करेंगे, वोट देंगे उनको हम। अच्छा, और हाँ बिल्कुल व्यक्तिगत कर सकते हैं, व्यक्तिगत। और अगर हमें नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो हम 24 में है उखाड़ फेंकेंगे सर, ये हम चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? ये सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं, ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार में बस आरएसएस जो कहता है और संघ के लोग जो कहते हैं वही करते हैं। ये सरकार कहती है कि हम दलित पिछड़ों के मसीहा हैं, हमारे दलित पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन ये दलित पिछड़ों के जो नेता बैठे हैं ये केवल नाम मात्र के दलित के नेता हैं और पिछड़ों के नेता हैं। ये नेता नहीं, ये केवल चाटुकारिता की कार्य कर रहे हैं कि हमारे हक छीना जा रहा है, हमारे बहन बेटियों को मारा जा रहा है। हम इनके पास जाते हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के साथ लाठी से वार किया जाता है। अभी आज हम स्वतंत्र देव के पास गए थे अपनी पीड़ा के लिए कि आपके ही सरकार में हमको जो आश्वासन मिला था, आश्वासन पे आश्वासन पूरा नहीं, और उसके बाद वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो थी हमारे बहन बेटियों को मारी है, हमारे भाइयों को भी मारी है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? एक बार तो लोगों में कहते हैं कि हम ओबीसी, एससी और निम्न वर्ग से कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि हम 0 से ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ 100 से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे जो सामंतवादी लोग हैं उन्हीं की बात रखी जा रही है। आप देखते हैं कि ये 2 दिन का जो समान वर्ग के लोग हैं और सब हैं, 2 दिन केवल धरना दिए, उनकी बात मान ली गई। बिल्कुल, दूसरे 1 दिन में मान ली गई, 24 घंटे। हाँ, लेकिन यहीं पे 619 दिन हमारा हो गया। हमारी बात इसलिए नहीं मान जा रही क्योंकि हम दलित हैं, पिछड़े हैं। इनको ये सोच रहे हैं कि हम इनका कितना भी शोषण करें, ये चुपाई मार के अपने घर चलेंगे जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं जाएंगे।